जदयू नेता अजय सिंह ने कहा कि सिवान सांसद कविता सिंह के 5 साल का कार्यकाल सिवान के इतिहास का स्वर्णिम काल होगा। इस कार्यकाल में शैक्षिक संस्थानों के साथ साथ जिले में बेहतरीन पार्क और सौंदर्यीकरण के भी कार्य किए जाएंगे। अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि सिवान जिले में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर बेहतरीन पार्क और सड़कें दुरुस्त होने शुरू हो गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सांसद 10 सालों तक सिवान में कुछ नहीं किए, अगर किए रहते तो वो सिवान की जनता को दिखता। आइए सुनते हैं अजय सिंह ने क्या कहा। कि अब सिवान में जितने भी शिक्षण संस्थान है वो सब बनेंगे। जैसे मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव जो है, ज़मीन की स्वीकृति जो है बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दे दिया है और मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता साफ हो गया। अब सिवान में मेडिकल कॉलेज बनेगा और सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनेगा, उसका भी रास्ता साफ हो गया है, टेंडर भी हो गया है, वो भी बनने जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज सिवान को मिल ही गया, एएनएम जेएनएम कॉलेज का उद्घाटन आज हो ही गया। ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है सिवान को अब शुभ लक्षण वाले लोग सिवान के नेतृत्व कर रहे हैं। और जब तक दरौदा के नेतृत्व कविता जी ने की तो दरौदा में सारे इंस्टीट्यूशन बना, सारे कॉलेजेज बने, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, फिर जो है आपके 2 ITI बना और एक केंद्रीय विद्यालय चालू हुआ, एएनएम जेएनएम कॉलेज उन्हीं के क्षेत्र में बना। और जैसे ही सिवान की सांसद बनी है, आप देख लीजिए 10 बरस से मेडिकल कॉलेज बन रहा था और बिहार में स्वीकृति नहीं मिल रही थी। जैसे कविता जी आई, सांसद बनी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने सब लोगों ने मिल करके और स्वीकृति दे दिया। अब शुभ कार्य शुरू हो गए। अब मेडिकल कॉलेज बनेंगे और 500 बेड का मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब तो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से लोग आएंगे हमारे सिवान में इलाज कराने के लिए। निश्चित रूप से विकास का दौर शुरू हुआ है। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम ही लोग की समर्थित के सरकार जो है केंद्र में है और हम लोग यहाँ के सांसद हैं, तो निश्चित रूप से अब विकास कोई रोकेगा नहीं। देखिए आप, वर्षों से पड़ा हुआ है राजेंद्र पथ बन रहा है जो खंडहर में तब्दील था। मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव कितने दिनों से था, नहीं बन रहा था, तुरंत स्वीकृति मिल गई, अब बनने का रास्ता साफ हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज का भी बनना तय हो गया है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है इंजीनियरिंग कॉलेज का शुरुआत होगा बनने का। वो लोग तो कुलक्षणी था सिवान का, वे लोग जब तक रहते सिवान में कुछ भी नहीं होता। 10 साल में कुछ नहीं करा पाए तो अब क्या कराते? 10 साल में ठीक है एक भी कुछ कराते तो होता भाई कि आपने कराया है और आपके प्रयास से हुआ भी है। ठीक है, आपने प्रयास किया होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन हुआ तो नहीं। हुआ तो इसी शासनकाल में ना, इसी 5 साल के शासनकाल में अब होने जा रहा है। तो इसका तो फिर श्रेय उसी को जाएगा ना जो जिनके रीजिंग में हो रहा है। और सिवान में केंद्रीय विद्यालय तक का ज़मीन आपने नहीं दिलवा पाया, वो बंद होने के कगार पर है। वो केंद्रीय विद्यालय का भी ज़मीन का व्यवस्था हम लोग करवाएंगे, सब अस्थायी कर देंगे विकास, और विकास का एक ऐसा लकीर खींच देंगे सिवान में कि फिर लोग याद करेंगे कि यह 5 साल के 2019 से 2024 का जो काल होगा, समय होगा, ये स्वर्णिम काल होगा सिवान के लिए। और सिवान को इसी 5 साल में बहुत सारे चीज़ मिलने जा रहा है। हम लोगों ने शहर को भी सीवरेज से जोड़ने के प्लान को हमने अनुशंसा किया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाने के लिए यहाँ जो है मालवीय चौक पर पार्क बनाने के लिए अपने निजी फंडों से अनुशंसा कर दी है। अम्बेडकर जी के पार्क को बनाने के लिए माननीय सांसद जी ने अपने निजी फंडों से जो है अनुशंसा कर दी है। सारे कुछ दिखेगा। बड़हरिया मठ पर बहुत सुंदर बनने जा रहा है ये सामुदायिक भवन, और आपके जो सुहागरा धाम पर फर्स्ट क्लास के घाट बनने जा रहा है। इन सारे कार्यों को आप देखिए, लोग कह रहे थे संत आत्माराम कुशवाहा, संत आत्माराम कुशवाहा के लिए 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। हम लोग पहली बार चुनाव जीते हैं, संत आत्माराम के नाम पे वहाँ स्टैचू लगने जा रहा है, वहाँ रंगमंच बनने जा रहा है हाई स्कूल के प्रांगण में।
इस तरह के हम लोग कार्य प्रारंभ किए। राजपुर के फील्ड में रंगमंच बनवा रहे हैं। फिर हमने यहाँ बौद्ध स्तूप जो है वहाँ एक आश्रम बनवा रहे हैं। ये सारे कार्य हम लोग को दिख रहा है, 1 साल के अंदर दिख रहा है सब। आपने तो 10 साल में भी नहीं दिखा।